नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आपको इंग्लिश के स्टोरी को रीड करने आना चाहिए, यानी पढ़ने आना चाहिए। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक-एक शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है RAMA। दोस्तों, इसको हम लोग रामा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे राम। क्या पढ़ेंगे? राम। देखिए इंग्लिश में लिखा है रामा, लेकिन यहाँ पे देखिए TENALI क्या लिखा है? इसको हम लोग पढ़ेंगे तेनाली। क्या है? तेनाली। तो कैसे पढ़े? तेनाली राम। आप नाम सुने होंगे तेनाली राम। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होता है कि लिखा कुछ और रहता है और पढ़ा उसको कुछ और जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है RAYE। तो इसको हम लोग राय नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे राय, इसको हम लोग पढ़ेंगे राय। क्या पढ़ेंगे? राय, राय, इस तरीके से, ठीक ना? राय। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको आगे मिलने वाला है, जिसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है तेनालीराम एंड, इस ये एंड का साइन है। दी, THE को दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अगला वर्ड है ए से शुरू है, वोवेल से शुरू है, ठीक है? इसको क्या पढ़ेंगे? ARABIAN। इसको पढ़ेंगे अरेबियन। क्या पढ़ेंगे? अरेबियन। अरेबियन मीन्स होता है अरबी। क्या होता है? अरबी। एक एक वर्ड को खूब आराम से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीखेंगे पढ़ना, ठीक है ना? खूब ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, तब आपको पढ़ने आएगा। इसको अरबी पढ़ेंगे HORSE, हॉर्स। क्या इसको पढ़ेंगे? हॉर्स। देखिए है से हॉर्स, ठीक है? तेनालीराम एंड दी अरबियन हॉर्स, इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब कि तेनालीराम और उनका अरबी घोड़ा। तेनालीराम और अरबी घोड़ा, इसका हिंदी होगा, ठीक है? ONCE, वंश। UPON, अपॉन। क्या पढ़ेंगे? अपॉन, ऐसे, ठीक है? मैं दोस्तों कठिन कठिन शब्दों को मैं लिख लिख कर आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ताकि लिखा हुआ चीज़ आपके दिमाग में अधिक समय तक बैठ जाए, ठीक ना? इसको अपॉन पढ़ेंगे। तो वंस अपॉन अ TIME, टाइम। क्या पढ़ेंगे? TIME को पढ़ेंगे टाइम, ठीक है? वंस अपॉन अ टाइम, इसका हिंदी होता है एक बार की बात है, या एक समय की बात है, या किसी समय की बात है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? किसी समय की बात है, इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम। एन ARABIN, अरबियन। हॉर्स, TRADER, ट्रेडर। क्या पढ़ेंगे? ट्रेडर। देखिए ट्रेडर, ट्रेडर, ठीक है? इस तरीके से ट्रेडर। VISITED, विजिटेड। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? विजिटेड। VG, देखिए जी टेड, ऐसे विजिटेड। दोस्तों वर्ड मीनिंग भी हम लोग सीखेंगे, प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे, कठिन कठिन शब्दों को भी आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे विजिटेड। VIJAY, विजय। क्या पढ़ेंगे? विजय। NAGAR, नगर। क्या? विजयनगर। KING, किंग। DOM, डम, किंगडम। क्या पढ़ेंगे? किंगडम। देखिए बड़े बड़े जो इंग्लिश के वर्ड है ना, यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको तोड़ कर भी पढ़ सकते हैं, जैसे किंग और डम, इस तरीके से किंगडम, ठीक ना? जैसे कृष्ण, देखिए KRISHN, तो कृष्ण। DEV, तो देव, कृष्ण देव, इस तरीके से। देखिए नाम है, क्या है? कृष्ण देव। कैसे? ये यहाँ पे देखिए कृष्ण देव, कृष्ण देव। देखिए बड़ा है, लेकिन आसान, आप आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए विजय। क्या? विजय, ऐसे विजय नगर। NAGAR, नगर, इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप, ठीक ना? विजय नगर। अब हम लोग वर्ड मीनिंग इसका जानेंगे, ठीक है? देखिए कह रहा है कि एन अरबियन हॉर्स, एक अरबी घोड़ा। ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स क्या हो जाएगा? व्यवसायी। एक अरबी घोड़ा व्यवसायी विजिटेड विजयनगर किंगडम। देखिए किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य। क्या? साम्राज्य। देखिए साम्राज्य, इस तरीके से, ठीक है? विजयनगर साम्राज्य में एक अरबी घोड़ा का व्यापारी आया, इसका हिंदी होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहां से
KING किंग, KIRSHNA कृष्णदेव, DEV देव, क्या कृष्णदेव, किंग कृष्णदेव, RAYE राय, क्या पढ़ेंगे राय, वाज, VERY वेरी, MUCH मच, वेरी मच, IMPRESSED इम्प्रेस्ड, वेरी मच इम्प्रेस्ड, WITH विद, द HORSES हॉर्सेज, BROUGST ब्रॉट, बाय, TRADERS ट्रेडर्स, क्या ट्रेडर्स। कह रहा है कि किंग कृष्णदेव यानी राजा कृष्णदेव, किंग मीन्स क्या होता है राजा। देखिए इसको मैं कैसे आपको पढ़ना सिखाया हूँ, किंगडम। देखिए यहाँ पे किंग मिला ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे कि दो पार्ट में जैसे तोड़ेंगे आसानी से आप उसको पढ़ पाएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए डोमेस्टिकेशन, कैसे डोमेस्टिकेशन, देखिए डोमेस्टिक, अब एक साथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, तो डोमेस्टिक आप पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं सुने होंगे, तो डोमेस्टिकेशन इस तरीके से पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े वर्ड को आसानी से आप पढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे करेंगे किंग कृष्णदेव यानी राजा कृष्णदेव राय वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित, क्या होता है प्रभावित, विद द हॉर्स ब्रॉट, ब्रॉट मतलब कि लाया हुआ, बाय ट्रेडर यानी व्यवसायी, यानी व्यवसायियों के द्वारा लाए गए घोड़े से राजा कृष्णदेव राय काफी प्रभावित थे, क्या थे प्रभावित, यानी इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। यहाँ से पढ़ते हैं ही, IMMEDIATELY इमीडिएटली, क्या पढ़ेंगे इमीडिएटली, PURCHASED परचेज्ड, कैसे पढ़ेंगे परचेज्ड, ऑल द हॉर्सेज, करे कि इमीडिएटली मीन्स, अब वर्ड मीनिंग समझेंगे यहाँ पे, इमीडिएटली मीन्स होता है तेजी से, क्या होता है तेजी से, परचेज यानी खरीदना, परचेज मीन्स क्या होता है खरीदना, ठीक है ना। ऑल मीन्स सभी, ही मतलब वह, यानी वह तेजी से जल्दी ही सभी घोड़े खरीद लिए, कौन राजा, राजा जो थे, जो अरबियन जो ट्रेडर था व्यवसायी था, अरबी जो व्यवसायी थे व्यापारी थे, जो घोड़े लाए थे साम्राज्य में राज दरबार में, उन सभी घोड़ों को राजा ने जल्दी ही क्या किया खरीद लिया। अब देखिए खरीदने के बाद राजा क्या करते हैं, नाउ NOW क्या पढ़ेंगे नाउ, ROSE रोज, द क्वेश्चन, कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ, RARING रेयरिंग, क्या पढ़ेंगे रेयरिंग, एंड डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ दीज हॉर्सेज, ठीक है ना। कह रहे कि नाउ मतलब होगा अब, नाउ मीन्स क्या हो जाएगा अब, रोज, रोज मीन्स उठा या उठना, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए ऐसे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या हो जाएगा प्रश्न, प्रश्न ऑफ रियरिंग यानी पालना, पालन पोषण, रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेशन यानी पालन पोषण, क्या हो जाएगा पालन पोषण, ठीक है, ऑफ दीज हॉर्सेज। अब प्रश्न उठता है कि अब हॉर्स मतलब कि घोड़ों के पालन पोषण का प्रश्न उठता है। अब तो घोड़े खरीदा गया, अब उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसको कैसे पाला जाएगा, अब इसका सवाल आता है, इसका प्रश्न उठता है। रोज मिस क्या होगा उठा यानी उठना, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म में। देखिए राइज मिस होता है उठना और रोज यानी उठा। अब प्रश्न उठा, क्वेश्चन मिस क्या था प्रश्न, अब प्रश्न उठा रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेशन का, माने इन घोड़ों को कैसे पाला जाए, कैसे पोसा जाए, ठीक है। फाइनली इट वाज डिसाइडेड, DECIDED डिसाइडेड, दैट एवरी रॉयल कॉर्टियर, क्या पढ़ेंगे रॉयल कॉर्टियर, COURTIER क्या पढ़ेंगे कॉर्टियर, विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब ध्यान से पढ़िएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ वन हॉर्स एंड अ गोल्ड क्वान वुड बी गिवन मंथली टू एवरीवन फॉर द
मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस, MEAINTENANCE, मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्सेज, ठीक है। देखिए अब वर्ड मीनिंग हम लोग समझते हैं। देखिए मेंटेनेंस मीन्स होता है संरक्षण करना, यानी अनुरक्षण करना, किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना, देख रेख करना, ठीक ना, मेंटेनेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, क्या होगा, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। कर्टियर, देखिए रॉयल कर्टियर, रॉयल मैंने राजकीय, रॉयल मीन्स क्या होता है, राजकीय या राजशाही या राजकीय। देखिए कर्टियर, यानी देखिए कर्टियर मीन्स क्या होता है, जो मतलब कि राजा का जो दरबारी होता है। कर्टियर क्या, राजकीय जो दरबारी था, दरबारी, ठीक है, दरबारी होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको मेंटेनेंस से समझ लिए। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। फाइनली, अंततः, फाइनली मीन्स क्या हो जाएगा, अंततः, अंततः इट वाज डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया। क्या लिया गया, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना, तो निर्णय लिया गया पास्ट फॉर्म में है। यह निर्णय लिया गया दैट की एवरी रॉयल कर्टियर, प्रत्येक राजकीय दरबारी को, जो शाही परिवार था उनका, राजकीय जो दरबारी था उनको, विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी of one horse and one gold coin would be given monthly to everyone for the maintenance of the horse। यानी जितने जो राजकीय दरबारी थे सबको एक एक घोड़ा दिया जाए और एक एक सोने का सिक्का दिया जाए पर मंथ। प्रत्येक माह एक एक सोने का सिक्का दिया जाए प्रत्येक घोड़े को के मेंटेनेंस के लिए। किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, वन गोल्ड क्वाइन पर मंथ वाज नॉट इनफ फॉर रियरिंग सच अ कॉस्टली हॉर्स। देखिए वन गोल्ड क्वाइन, एक सोने का सिक्का, पर मंथ यानी प्रत्येक माह, वाज नॉट इनफ, यानी इनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, क्या होगा, पर्याप्त, यानी एक सोने का सिक्का प्रत्येक माह पर्याप्त नहीं था। किस लिए, फॉर रियरिंग, यानी पालने के लिए, रियर मीन्स क्या होता है, पालने के लिए, सच अ कॉस्टली हॉर्स, इतने कीमती घोड़े को पालने के लिए, इतने कीमती घोड़ों को पालने के लिए एक सोने का सिक्का प्रत्येक माह पर्याप्त नहीं था, यानी इतना से नहीं पाला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, however no one dared to utter a single word against कृष्णदेव राज विश। देखिए however, हालांकि, क्या हो जाएगा, हालांकि, हालांकि नो वन डेयर, यानी किसी की हिम्मत नहीं होती है, डेयर मीन्स क्या होता है, हिम्मत, नो वन डेयर टू उत्तर द उत्तर अ सिंगल वर्ड, यानी किसी की हिम्मत नहीं है एक भी शब्द कृष्णदेव राजा के अगेंस्ट में, यानी उनके इच्छा के विरुद्ध बोलने की। किसी के पास मतलब कि राजा है, कोई अगर उनके अगेंस्ट में उनके इच्छा के विरुद्ध बोलता है, उनका इच्छा है कि सबको एक एक घोड़ा दिया जाए और एक एक सिक्का दिया जाए, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी बोलता है तो समझिए कि उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। किसी को हिम्मत नहीं है उनके अगेंस्ट में बोलने की। देखिए क्या होता है, 1 month लेटर, एक माह बाद, लेटर मीन्स क्या हो जाएगा, बाद, कृष्णदेव राय डिजायर्ड टू इंस्पेक्ट द हॉर्सेज, करे कि एक माह बाद, डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा, टू इंस्पेक्ट, यानी देखिए इंस्पेक्शन समझते हैं ना, इंस्पेक्शन से, इंस्पेक्ट से ही इंस्पेक्शन बनता है, यानी दिखाना, उसका मतलब कि क्या बोलते हैं हम लोग की, अनुरक्षण कराना, ठीक ना, नहीं कोई बोलता है। तो कह रहे कि कृष्णदेव राय डिजायर्ड टू इंस्पेक्ट द हॉर्स, कृष्णदेव राय की इच्छा हुई कि हॉर्स को ले जाकर दिखाएं, ठीक है, किसको, राजा के पास, उनका मतलब कि दिखाएं उनको ले जाकर। एवरी कर्टियर फेड द हॉर्स वेल, प्रत्येक जो दरबारी थे, कॉर्टियर जो थे, वह घोड़े को बहुत अच्छे से खिलाए थे। इवन इफ ही हैड टू स्लीप हंग्री समटाइम्स एक्सेप्ट फॉर तेनाली
राम, यहाँ तक, इवन मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ तक, इवन ही हैड टू स्लीप, यहाँ तक कि वो सो जाते थे, हंग्री, भूखे, समटाइम, कभी कभी, यहाँ तक कि वो कभी कभी भूखे सो जाते थे तेनालीराम को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, छोड़कर, तेनालीराम को छोड़कर बाकी जितने भी दरबारी को घोड़ा मिला था वो सभी घोड़े को खूब अच्छे से खिलाते थे, लेकिन अपने कभी कभी भूखे सो जाते थे। वेन द हॉर्स इंस्पेक्टर एग्जामिन, देखिए इंस्पेक्टर मीन्स होता है जो निरीक्षक होता है, किसी चीज का निरीक्षण करता है, ठीक है। तो वेन द हॉर्स इंस्पेक्टर एग्जामिन्ड तेनालीज हॉर्स, जब घोड़े का जो निरीक्षक था वो तेनाली के घोड़े को देखा, ही फाउंड, वह पाया, इट टू एग्रेसिव एंड वीक, एग्रेसिव मीन्स क्या होगा, आक्रामक, क्या हो जाएगा, आक्रामक, और वीक मीन्स होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर। तो उसको लगा कि ये घोड़ा जो है बहुत आक्रामक है और कमजोर है, क्या है, आक्रामक है और कमजोर है। कृष्णदेव राय स्ट्रिक्टली आस्क्ड तेनाली द रीजन, REASON को क्या पढ़ेंगे, रीजन बिहाइंड दिस नेग्लिजेंस, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे, नेग्लिजेंस। कृष्णदेव राय मतलब स्ट्रिक्टली मीन्स होता है कठोरता से, ठीक ना, कठोरता से, ठीक ना, ठीक है। कह रहा है कि कृष्णदेव राय स्ट्रिक्टली आस्क्ड, कृष्णदेव राय जो थे स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से पूछे, क्या पूछे, तेनाली द रीजन, तेनाली से पूछे कारण, रीजन मीन्स क्या हो जाएगा, कारण, किस चीज का कारण, कारण बिहाइंड यानी के पीछे, दिस नेग्लिजेंस यानी इस मतलब कि जो घटना हुई थी कि अगर एग्रेसिव हो गया था, वीक हो गया था, तो इसका कारण वो पूछे कि इसके पीछे का कारण क्या है, यानी क्यों ऐसा हुआ है, ठीक ना, ऐसा नेग्लिजेंस क्यों हुआ। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, टू दिस तेनाली रिप्लाइड, तेनाली जवाब दिए, क्या जवाब दिए, महाराज, देखिए MAHAR, देखिए यहाँ पर डबल ए भी है, कहीं पे ए रहता है कहीं पे डबल, महाराज, इफ अ हॉर्स कैन बिकम दिस वीक एंड एग्रेसिव बिकॉज ऑफ बीइंग इल फेड, इफ मतलब होगा यदि, हॉर्स मीन्स हो जाएगा घोड़ा, वीक मीन्स कमजोर, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक। देखिए अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना एक ही वर्ड बार बार मिलेगा तो आपको याद भी हो जाएगा, इसी उसी समय आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा और समझने भी लगेंगे। इल फेड यानी होता है कमजोर भोजन, ठीक ना, इल फेड। कह रहा कि इफ यदि अ हॉर्स कैन बिकम दिस वीक, यदि कोई घोड़ा कमजोर हुआ है, एंड एग्रेसिव और आक्रामक हुआ है, बिकॉज ऑफ बीइंग इल फेड, तो इसका कारण क्या है, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ बीइंग इल फेड यानी कमजोर खाना खिलाने के कारण ऐसा हुआ है। दिस अबाउट दोज रॉयल कॉर्टियर्स, देखिए रॉयल कॉर्टियर यानी शाही जो होता है, दरबारी जो होता है, शाही दरबारी बोल सकते हैं या राजकीय दरबारी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि थिंक अबाउट दोज रॉयल कॉर्टियर हु आर स्लीपिंग हंग्री टाइम, स्लीपिंग हंग्री टाइम एंड अगेन बट ट्राइंग टू फीड द costly horses given by you in turn of morely a gold coin per month, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग यहाँ पे समझते हैं। हंग्री मीन्स भूखा होता है, स्लीपिंग यानी सोना होता है, ठीक है। कॉर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी, रॉयल कॉर्टियर यानी शाही दरबारी या राजकीय दरबारी, ठीक है। चलिए इसमें कॉस्टली मीन्स कीमती होता है, अगेन मीन्स होता है फिर से, मॉरली यानी नैतिकता ऐसे बोल सकते हैं, ट्राइंग मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है कि थिंक अबाउट दोज रॉयल कॉर्टियर, उन दरबारियों के बारे में, शाही दरबारियों के बारे में सोचिए, हु यानी जो, हु आर स्लीपिंग हंग्री जो भूखे सो जाते हैं, टाइम
एंड अगेन बट ट्राइंग टू फीड द कॉस्टली हॉर्स गिवन बाय यू, लेकिन आपके द्वारा दिए गए कीमती घोड़े को वह एक सोने के सिक्के के बदले पर मंथ वो उनको खिलाते थे और भूखे सो जाते थे। इसके बारे में आप सोचिए। कृष्णदेवराय अंडरस्टूड द मैसेज, कृष्णदेवराय को यह संदेश समझ में आ गया जो तेनालीराम के द्वारा दिया गया था, क्योंकि तेनालीराम ने केवल एक सोने के सिक्के के बदले जितना खिलाना था उतना ही खिलाया, एक्स्ट्रा नहीं खिलाया। लेकिन बाकी दरबारी डर के मारे वो भले अपने भूखे सो गए लेकिन उसको खिलाए ताकि राजा उनको नहीं बोले। तो ये डायरेक्ट कोई नहीं बोल सकता था राजा से, लेकिन कृष्णदेवराय ने खुद अपने तरीका से राजा को ये संदेश पहुंचाया। ही इमीडिएटली टूक बैक द हॉर्स फ्रॉम courtiers। इमिडिएटली मीन्स क्या होता है, जल्दी या तेजी से, टुक यानी ले लिए, लिए, बैक यानी वापस। वह जल्दी ही सभी दरबारियों से अपना घोड़ा वापस ले लिए। उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि एक सोने के सिक्के के बदले एक घोड़े का मतलब कि 1 माह तक भोजन नहीं चलाया जा सकता है, वो भी इतने कीमती घोड़े का। तो दोस्तों इस तरीक़ा से बहुत सारे वर्ड बार बार आपको मिला है, आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।